Hi class, I hope you all are doing good, studying well. Now, today I am going to teach you the 17th chapter of your EVS book, Traveling. Traveling means, आप सब समझते हो, traveling means सफ़र करना, being transported from one place to another, okay? So, traveling. So, there is one warm-up exercise, okay? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रैवलिंग ना हम लोग कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, लाइक कहाँ जा रहे हैं, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, ओके हमारा बैकपैक कैसा होना चाहिए, या वो जगह हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, क्योंकि हमें अपना बॉडी फिजिक या हमें अपना पर्सनल जो हमारा आपकी जो कुछ डिजीज़ होती है या कुछ आपका कहीं पे पेन है या आपके नी में बेंड होने में दिक्कत है, या हम ज़्यादा चढ़ाई नहीं कर सकते, या हमें प्लेन में या हमें रेत में चलने में दिक्कत है, हमें इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए जहाँ पे भी हम जा रहे हैं ट्रैवल करके। ठीक है, वहाँ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ पे क्या रिस्क है, वहाँ पे किस चीज़ों में हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम जा रहे हैं हमें इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए जब हम ट्रैवल करने जा रहे हैं, जब हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ठीक है। सो देयर इज़ फर्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज, राइट 3 प्लेसेस यू वांट टू ट्रैवल। आप 3 जगहों का नाम लिखिए जहाँ आप जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट माई प्लेस बाली, ओके। द सेकेंड इज एल्फिल टावर, ठीक है, एंड थर्ड इज ताजमहल, ताज महल, okay. Now the chapter starts from here itself. This thought is commonly adopted that people who love adventure have to win over their fears. This thought is commonly adopted. ये एक थॉट है जो सबके अंदर अपने आप ही होता है कि people who love adventure, जिन लोगों को एडवेंचर का शौक है, ठीक है, हैव टू विन ओवर देयर फेयर, वो अपने डर से मतलब डर को जीत लेते हैं, वो उनको ज़्यादा डर नहीं लगता क्योंकि उनका ज़्यादा मन में क्या है, एडवेंचर है, ओके। नाउ विक्ट्री इज बियॉन्ड फेयर, सी विक्ट्री इज बियॉन्ड फेयर मीन्स लाइक डर के आगे आपकी जीत है, ओके। सी ट्रेवलर हैव टू बी एडवेंचरस, जो ट्रेवलर है, जो ट्रेवल करने वाला व्यक्ति है वो कैसा होना चाहिए, एडवेंचरस होना चाहिए, ठीक है, करेजियस होना चाहिए, हिम्मती और साहसी भी चाहिए, एंड फन लविंग, और उसे मज़ा आना चाहिए, ठीक है। जब अगर वो रिस्क ले रहा है, वो रिस्क टेकिंग फैक्टर है उसमें और वो एडवेंचर करना चाहता है तो उसे इट मीन्स वो फन लविंग भी होना चाहिए, तभी वो चीज़ों को इंजॉय कर पाएगा। हमारे सफ़र में या हमारे एडवेंचर में आने वाली छोटी बड़ी मुसीबतें भी उसे बहुत फन लविंग, बहुत अच्छी लगनी चाहिए, तभी वो अपने एडवेंचर को कामयाब कर पाएगा। दिस इज़ ओनली अ वे टू गेन सक्सेस, यही एक तरीका है जिससे वो अपने एडवेंचर को पूरा कर सकता है खुशी से और अपने मतलब सक्सेस हो सकता है अपने। मैनी पीपल लव टू क्लाइंब ऑन द माउंटेन, जैसे कुछ लोगों को बहुत पसंद है माउंटेन क्लाइंब करना, ठीक है। एक्सप्लोर फॉरेस्ट, कुछ लोग जो है फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करते हैं, कुछ जो है सीज में जाते हैं, ओशियंस में जाते हैं, सर्फिंग करते हैं, ठीक है। नाउ सो ऑन सच पीपल आर सेड टू बी एडवेंचर लवर, इन लोगों को हम क्या बोलते हैं, एडवेंचर लवर होते हैं, साहसी होते हैं, रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, इनका अंदर रिस्क टेकिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। सो फर्स्ट इज माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग मीन्स मतलब क्लाइंब करना, पहाड़ को पूरा चढ़ जाना, ठीक है। नाउ मैनी पीपल लव टू क्लाइंब माउंटेन्स एज इट इज़ हाईली वेंचरसम, बहुत ही ज़्यादा क्या है, वेंचरसम, लाइक कुछ ऐसा टास्क जो करने में डेंजरस हो, ठीक है, और जिसमें आपको पता हो कि शायद ही हम सक्सेस होंगे, तो दिस इज़ लाइक वेंचरसम। तो काफ़ी सारे लोगों को पसंद है माउंटेन क्लाइंब करना, ठीक है, इट इज़ हाईली वेंचरसम, जो कि होने में असंभव सा लगता है लेकिन फिर भी लोग करते हैं और कर भी पाते हैं, ओके। नाउ ऑल्दो इट इज़ नॉट सो इजी, ये इतना आसान नहीं है। हाई माउंटेन्स आर वेरी चैलेंजिंग, जो हाई माउंटेन्स होते हैं वो बहुत चैलेंजिंग होते हैं, उनमें कैसा होता है, आपकी खड़ी चढ़ाई होती है, ठीक है, स्ट्रेट होता है। सम पीपल प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर इट, और कुछ लोग जो है अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, दे टेक ट्रेनिंग्स बिफोर एक्सपीडिशन, वो अपने एक्सपीडिशन करने से पहले ट्रेनिंग लेते हैं, ओके। एंड दे ट्रैक ओवर रफ एंड वर्टिकल पाथ, वो खड़ी चढ़ाई करते हैं, रफ पाथ पे वो चलते हैं, ठीक है। एंड क्रॉस रिवर, ग्लेशियर एंड क्लिफ्स, वो ग्लेशियर क्रॉस करते हैं, क्योंकि जब हम माउंटेनियरिंग करते हैं तो ये सब चीज़ें, रिवर्स भी आती हैं, ग्लेशियर्स भी आते हैं, आपकी क्लिफ्स भी आती हैं। एट अ टाइम समिट क्लाइंबर्स हैव टू फेस सेल्फ
एंड वेरी हार्श स्नो स्टॉर्म एंड एवेलेंस। सी भूसंखलन, जब हम चढ़ाई करते हैं तो हमारे स्नो स्टॉर्म आता है, हमारी बारिश आती है, कई बार हम देखते हैं कि आपका जो है लैंड भी फिसल रहा है, ठीक है, एवेलेंसेस भी हो रहा है। करेज एंड पेशेंस इज द की सर्वाइव सच सिचुएशन। जो आपका पेशेंस है, जो आपका करेज है, वो आपकी क्या है, आपको वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आपका पेशेंस काम आएगा, आपकी हिम्मत काम आएगी। ओके, तो द एक्टिविटी ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन इज कॉल्ड माउंटेनियरिंग। वो एक्टिविटी जिसमें आप माउंटेन को क्लाइंब करते हो उसे हम माउंटेनियरिंग कहते हैं। और जो व्यक्ति क्लाइंब करता है, ठीक है, इस एक्सपीडिशन को जो करता है वो कौन है, माउंटेनियर है। ओके, सो अगर मैं क्लाइंब करूंगी तो आई एम अ माउंटेनियर। और अगर मुझे करनी है, ये वाला एक्सपीडिशन मुझे करना है, दैट मीन्स माउंटेनियरिंग। ओके, नाउ गेट रेडी। सो जब हम चाहते हैं कि हम माउंटेनियरिंग करें, ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को गेट रेडी करना पड़ेगा। हमें अपने बैकपैक करने पड़ेंगे उसी हिसाब से, और हमें अपने फिजिक पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सो फिट एंड हेल्दी पीपल कैन क्लाइंब माउंटेन। जो फिट और हेल्दी पीपल होते हैं वही माउंटेन क्लाइंब कर पाते हैं। सो पीपल प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर इट इन एडवांस। पहले वो एडवांस में अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं बॉडी से, ठीक है, बॉडी एंड माइंड उनका इतना स्टेबल होता है, उन्हें ये करना है तो वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। दे इंक्रीज देयर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को और स्टेमिना को इंक्रीज करते हैं बाय डूइंग वेरियस एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज करते हैं, वो योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपने वो ब्रीथ को भी इनहेल और एक्सहेल करना सीखते हैं, ठीक है। And also there are many institute that offer field training to those who want to go expedition. ऐसे हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं जो हमको इसके लिए ट्रेन करते हैं, ठीक है, इस एक्सपीडिशन के लिए ट्रेन करते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हमें एक्सपीडिशन करना है कंप्लीट, वो इन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, अपने आप को गेट रेडी करते हैं, ठीक है। नाउ सम पीपल गो थ्रू दीज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। कुछ लोग जो हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अपनाते हैं, इनमें सीखते हैं, इनके साथ गो थ्रू होते हैं। स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, हाइकिंग, ये सब करते हैं, ठीक है। एंड विद द बैकपैक हाइकिंग इन द स्नो। अब स्नो में वो हाइकिंग विद द बैकपैक, वो जो हाइक करते हैं अपने पीठ पे बैग को कैरी करके अपना क्लाइंब करते हैं। हाइकिंग इन द स्नो, और स्नो में भी वो हाइकिंग करते हैं। सो एक्सेट्रा आर इंक्लूड इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये सब क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है, ठीक है। मोस्ट पीपल बिकम एबल टू, ज़्यादातर लोग जो हैं बिकम एबल टू टॉलरेट द रफ वेदर को टॉलरेट करते हैं, एक्सक्लेट क्लाइंबिंग पाथ करते हैं, एंड स्ट्रगल दैट कम इन देयर वे आफ्टर द ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के बाद जो भी उनके रास्ते में आता है उसके साथ वो स्ट्रगल करते हैं, उसे वो मतलब वो अपनी तरह से पूरा भरपूर सहयोग देते हैं कि हमें ये एक्सपीडिशन कंप्लीट करना है, चाहे हमारे को टॉलरेट करना पड़े। वो अपने पेशेंस के साथ, कामनेस के साथ अपनी पूरी जर्नी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चाहे वेदर कंडीशन हो, चाहे एक्सलेटिंग क्लाइंबिंग हो आपकी, ठीक है, पाथ हो, स्ट्रगल दैट कम इन देयर वे आफ्टर द ट्रेनिंग। ओके, ना क्लोथ्स एंड इक्विपमेंट्स। आप जब माउंटेनियरिंग के लिए आपको तैयार करना है अपने आप को, तो आपने बॉडी से, फिजिक से अपने आप को आपने गेट रेडी किया, लेकिन आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो ये सारे आइटम्स आपको खरीदने हैं, और आपके पास ये सारे आइटम्स आपके बैकपैक में होने चाहिए। सो स्पेशल टाइप ऑफ क्लोथ्स आर नीडेड फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए आपके पास एक स्पेशल क्लोथ्स होते हैं इनके लिए, जो बिल्कुल बॉडी फिट होते हैं, बिल्कुल बॉडी से टाइट और चिपके हुए होते हैं बॉडी पे। फॉर एग्जाम्पल, दे नीड थिक एंड लाइट जैकेट। आपको थिक और लाइट जैकेट चाहिए, ओके। हेलमेट चाहिए, विद अ हेलमेट लैम्प चाहिए, आप पे लैम्प भी होना चाहिए हेलमेट पे। स्पेशल शूज़ होते हैं एंड सो ऑन, और ऐसी और बाकी चीज़ें। सो दे ऑल्सो हैव अ कैरी मैनी थिंग्स लाइक रोप, शवल एंड आइस एक्स, क्योंकि आपको शवल की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको आइस एक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नाउ द फॉलोइंग बेसिक चेकलिस्ट इज मस्ट फॉर माउंटेनियर्स। जो हमारे माउंटेनियर्स होते हैं उनको ये लिस्ट अपनी तैयार करनी चाहिए, ओके। नाउ द फर्स्ट इज, क्या मेंशन किया है, योर पैकेज बैग शुड नॉट बी वे मोर देन 15 किलोग्राम। 15 किलोग्राम से ज़्यादा आपके बैग में सामान नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, ज़्यादा हुआ तो आपको अपने बैग के साथ और आपको अपनी क्लाइंबिंग के साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा, ओके। यू नीड टू कैरी लाइट वेट थर्मल क्लोथिंग। आपको लाइट वेट थर्मल क्लोथिंग की ज़रूरत है, वाटर प्रूफ जैकेट की ज़रूरत है, लाइट वेट थर्मल ग्लोव्स की ज़रूरत है, ओके। ये क्यों चाहिए हमें थर्मल, क्योंकि वहाँ पर ठंडा भी होता है, और हमें लाइट किस लिए चाहिए कि हमारा वजन ना बढ़ जाए।
जो हमारा बैकपैक है और जो हमारी बॉडी का जो वेट है ये ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। सन हैट, कई बार धूप आती है तो सन हैट चाहिए, स्कार्फ चाहिए, सनग्लासेस चाहिए, यूवी प्रोटेक्शन चाहिए, स्लीपिंग बैग चाहिए रेटेड टू 0 डिग्री, जो 0 डिग्री में भी इजीली हम लोग यूज़ करके सो पाएँ। हेडलैम्प चाहिए, फर्स्ट एड किट, वेदर वाटर बॉटल, ठीक है, टॉयलेटरीज चाहिए एंड अदर नेसेसरी क्लोथिंग, और हमें बाकी नेसेसरी क्लोथिंग भी चाहिए, हमारे गारमेंट्स, हमारे बाकी कपड़े, ये सब चीज़ें हमको अपनी चेकलिस्ट में चेक करनी चाहिए, ठीक है। और ये सब सामान हमारे पास बाकायदा होना चाहिए, ओके। द टूल नीडेड फॉर माउंटेनियरिंग आर आइस एक्सेस। सी, ये जो कुछ टूल है जो हमें माउंटेनियरिंग के दौरान हमें ड्यूरिंग माउंटेनियरिंग हमको ज़रूरत है, रिक्वायर्ड आइटम है हमारा टूल किट में आपके पास आइस एक्स, ओके, एंड माउंटेनियरिंग बूट्स, ओके, हमको ऐसे वाले शूज़ जो हमको माउंटेनियरिंग में हेल्प करते हैं चढ़ने में, एंड क्रैम्पॉन्स, स्काई स्कर्ट्स, ठीक है, एंड क्लाइंबिंग स्लिंग एंड नायलॉन रोप, ये सब की हमको ज़रूरत होती है जब हम माउंटेनियरिंग पे जाते हैं। तो एज अ क्लाइंबर गो अप अ माउंटेन दे गेट लेस एंड लेस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, सो दे हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर। जब जो क्लाइंबर है जब वो ऊपर माउंटेन पे चढ़ाई करता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो कम होता है, सो दे नीड दिस ऑक्सीजन सिलेंडर देयर, ओके। सो उन्हें एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी अपने साथ रखना चाहिए। सो द नेक्स्ट इज एडवेंचर ऑफ स्काई। सी, सुनीता विलियम्स, एन इंडियन ओरिजिन गर्ल, एक इंडियन ओरिजिन गर्ल जिसका नाम सुनीता विलियम है, था विद नासा यूएस, इज द सेकेंड इंडियन वुमेन टू गो स्पेस। ये क्या है, सेकेंड लेडी थी जो स्पेस पे गई थी, ठीक है। एंड द फर्स्ट वॉज द कल्पना चावला, जो पहली थी वो कल्पना चावला थी, हु डाइड ऑन द सेम मिशन बिकॉज ऑफ हर स्पेस शटल। वो इसी मिशन में डाइड हो गई अपने स्पेस शटल की वजह से, ठीक है। कोलंबिया गॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड वाइल एंटरिंग बैक इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब ये वापस आ रही थी, जो उसका स्पेस शटल था कोलंबिया, गॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, वो पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया जैसे ही वो अपने अर्थ के उसमें एंटर किया, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही वो एंटर हुआ वैसे ही वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया। सो दिस वॉज द कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट एंड सुनीता विलियम वॉज द सेकेंड who go to the space, okay. Now Sunita Williams made a journey to space in the shuttle Discovery, okay. Discovery जो है उस शटल का नाम डिस्कवरी था। She has a logged more than इतनी flights hour in over 30 different kind of aircrafts। 30 अलग एयरक्राफ्ट्स में उसने इतनी जो फ्लाइट्स लॉक की हुई हैं, इतनी फ्लाइट्स इन्होंने ली हुई है सुनीता विलियम्स ने, ओके। सो दिस इज रियली अ ग्रेट, ओके। नाउ द second is what? The unknown secret of universe have always fascinated man about the space। See, जो about the space के बारे में जो हमारे पास unknown secret हैं वो हमेशा हमें फैसिनेट करते हैं, ठीक है, हमको इंटरेस्टिंग लगते हैं, हमें उनके बारे में पढ़ना और सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। व्हाट कैन यू सी इन द स्काई फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से आपको क्या दिखता है। व्हाट कैन यू सी इन द स्काई, स्काई में आप क्या देखते हो धरती से, एट नाइट, रात में, ठीक है। द होल स्काई लुक लाइक अ ब्लैक रोब विद थाउजेंड्स ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स एंड शाइनिंग मून। सी, जो हमारा जो पूरा बादल है रात में, हमको पूरा आसमान कैसा लगता है, एक ब्लैक कलर का एक तरह का फर्श है या फ्लोर है जिसमें हमारे बहुत सारे छोटे छोटे तारे जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं, और एक हमारे पास मून भी है वहाँ पे, ठीक है। एक हमारे पास रूफ है ब्लैक कलर की, सॉरी दिस इज ब्लैक रूफ है जिसमें हमारे बहुत सारे छोटे छोटे तारे ट्विंकल कर रहे हैं और इसमें एक मून भी है, ओके। नाउ विद द बर्ड्स ड्यूरिंग द डे यू कैन सी सनशाइन। हम दिन में क्या देखते हैं कि जो हमारा जो ब्लैक रूफ है वो क्या बन गया है हमारे लिए, एक सनशाइन वाला स्काई है जिसमें एक सूरज है और बहुत सारी बर्ड्स हैं और क्लाउड्स हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर universe, our sky, okay. Now this is what day and night sky। जो sky जो दिन में है वो totally different है रात में, okay। So most mystery of the sky were not accessible to our eyes until the invention of telescope। telescope जब तक नहीं था तब तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने एसेस नहीं की थी स्काई में, लेकिन जब हमारे पास टेलीस्कोप आया हमने अपनी आंखों से उन सब चीज़ों को एसेस किया, वो चेंजेस को एसेस किया, कुछ हमने ऐसी मिस्ट्रीज हमने देखी, ठीक है। दे शो अस दैट द यूनिवर्स इज कंपोज्ड of trillions of other stars, small blue
boulders and dirty snowballs and gases glowing from the light and stars and millions of galaxies are there. The treasure of our night like sky are limitless. जो हमारा ट्रेजर है नात में वो क्या है, आसमान में लिमिटलेस है. हमने इन सब चीज़ों को देखा जब हमारे पास टेलीस्कोप आया. हमने ये सब देखा कि हमारे पास स्टार्स हैं, हमारे पास और दूसरे स्टार्स, हमारे पास स्मॉल बाउंडर्स है, डर्टी स्नोबॉल्स हैं हमारे यूनिवर्स में, गैसेस ग्लोइंग हैं फ्रॉम द लाइट्स ऑफ द स्टार से जो लाइट्स जो गैस निकल रही है वो कैसी हैं, वो ग्लोइंग गैस हैं. ठीक है. नाउ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आर ऑल्सो देयर. सो द सन पे प्रिसाइज ओवर द डे टाइम. दिन में हमको सन दिखता है विद इट्स ब्राइट लाइट, जिसकी बहुत ज़्यादा तेज रोशनी है. ठीक है. ये हमने सब स्काई में ऑब्जर्व किया है. हमारे पास दिन में ऐसा है और स्काई में हमारे यूनिवर्स में ये सब चीज़ें हैं जो तो कुछ तो हमने टेलीस्कोप के आने के बाद हमने देखी. ठीक है. नाउ ब्राइट हमारे पास सन है दिन में उसकी सन की रोशनी है. एंड इट स्टार्ट्स द फिनिशेस द डे विद ब्यूटीफुल सनराइज. इट स्टार्ट्स द फिनिशेस द डे विद द ब्यूटीफुल सनराइज एंड सनसेट. हमारा जो दिन है वो सनराइज और सनसेट के साथ शुरू और ख़त्म होता है. एज द सन डिसअपियर्स द नाइट स्काई कम्स अलाइव. जैसे ही सन डिसअपियर हो जाता है हमारी नाइट स्काई अलाइव हो जाती है. हमारा जो ब्लैक कलर का जो हमने बताया रूफ है उसमें बहुत सारे तारे हैं, हमारा ये वाला नज़ारा शुरू हो जाता है. ठीक है. एज द सन डिसअपियर द नाइट स्काई कम्स अलाइव. द मून इज़ द ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट नोटिसेबल बॉडी. जो मून है वो बहुत ब्राइटेस्ट है, मोस्ट नोटिसेबल बॉडी है तब हमारी आकाश में. ठीक है. रात में. एंड बॉडी इन द नाइट स्काई इट इज़ द क्लोजेस्ट टू द अर्थ. अर्थ के बहुत क्लोज है इसीलिए बहुत बड़ा दिखाई देता है. ओके. नाउ द मून थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स ट्विंकल इन द डार्क स्काई. जब रात होती है डार्क स्काई होता है हमारे थाउजेंड्स ऑफ स्टार जो हैं वो ट्विंकल कर रहे होते हैं. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट आवर डे एंड नाइट स्काई. ओके. Now the sun. The sun is a star. Sun is also a star. It is not the biggest star, but it's appear bigger because the other stars are very far away from our earth. It is not a bigger star. ये कोई bigger star नहीं है. ठीक है. But it appears bigger. मगर ये देखने में बड़ा लगता है क्योंकि ये थोड़ा नज़दीक है हमारे अर्थ से. और जो बाकी जो तारे हैं वो इतने दूर हैं, वो इतने छोटे छोटे दिखाई देते हैं. ठीक है. इट इज़ इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम. ये सोलर सिस्टम का बिल्कुल सेंटर है एंड गिव्स हीट एंड लाइट. और ये हमको हीट और लाइट देता है. ठीक है. प्लैनेट्स को हीट एंड लाइट टू प्लैनेट. दिस इज सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर प्लैनेट. ये हमारे अर्थ प्लैनेट की क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी भी है सन. ठीक है. और ये यहाँ पर हमारे करीब है. हमारे जो बाकी छोटे स्मॉल ट्विंकलिंग स्टार्स हैं वो हमसे बहुत दूर हैं. ठीक है. और ये हमारे थोड़े नज़दीक है इसीलिए हमें बड़ा दिखता है. मगर सन जो है बिगेस्ट नहीं है, बिगेस्ट स्टार नहीं है. ओके. It is not a biggest star, but it appears bigger because the other stars far away from our earth. Okay. Now the moon. ठीक है. The moon is a natural satellite. ये एक natural satellite है of the earth की. It complete one revolution around the earth in 37 days. ये जो हमारे अर्थ के आगे जो चक्कर लगाते हैं, ठीक है, ये अपना एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है मून. ठीक है. नासा हैज़ कंडक्ट मैनी मिशंस टू मून. नासा ने कई सारे मिशंस कंडक्ट किए हैं मून के लिए. मून पे 6 मिशंस टुक ह्यूमन टू मून. 6 मिशंस में जो है आदमी जो है मून तक पहुंच पाया. नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून. तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले व्यक्ति थे, ओके, जो मून पे जिन्होंने सबसे पहले कदम रखा. ओके. दीज आर द फेसेस ऑफ मून. सी, फिर ये फुल मून आ गया, फिर ये फिर से कम होने लगा. ठीक है. नाउ द न्यू मून एंड फुल मून. ओके. द सोलर सिस्टम. हमारा सोलर सिस्टम. आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड 8 प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड इट. हमारे सोलर सिस्टम में सन है और इसके 8 प्लैनेट है जो रिवॉल्विंग अराउंड सन, जो सन के आगे पीछे चक्कर लगा रहे हैं. ठीक है. इट रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ओके. ये हमारे सन के क्या है, चक्कर लगाते हैं. दे नेवर टेक अ ब्रेक. ये कभी ब्रेक नहीं लेते हैं. और जो इनकी जो रास्ता है जिसपे मूव करके कंटिन्यू दे कीप रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इसे हम ऑर्बिट कहते हैं. ओके. जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट. वेट अ मिनट. इसे हम बोलते हैं ऑर्बिट. ओके. सो दे नेवर टेक अ ब्रेक. ये कभी ब्रेक नहीं लेते हमारे प्लैनेट्स. दे कीप रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ईच प्लैनेट टेक इट्स ओन टाइम. हर प्लैनेट अपना टाइम लेता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए. द टाइम डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्टेंस. और ये जो टाइम जो लेते हैं हमारे प्लैनेट, टाइम डिपेंड्स ऑन देयर
ऑन देयर डिस्टेंस। सूर्य से, सन से जो प्लैनेट जितना दूर होगा वो प्लैनेट उतना ही ज़्यादा समय लेगा अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। ओके, द टाइम डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मर्करी इज द क्लोजेस्ट टू द सन। सी, मर्करी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, सो इट विल टेक 88 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। तो मरकरी को एक ही दिन लगता है अपने 88 डेज लगते हैं अपने वन रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। वेयर एज द नेपच्यून जो सबसे दूर है सन से, इट विल टेक 165 ईयर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन बिकॉज द डिस्टेंस। ओके, किसकी वजह से? जो डिस्टेंस है आपका सन और नेपच्यून के बीच में, उसकी वजह से। ओके, नाउ इट विल टेक, सो नेपच्यून दैट इज द फार्देस्ट, जो नेपच्यून है वो बहुत दूर है फ्रॉम द सन, सन से टेक इतने डेज और इतने ईयर्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। ये अपने ऑर्बिट पे चलते हुए अपने रेवोल्यूशन को, अपने एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए उसको 165 ईयर्स लगते हैं। ओके, नाउ आवर अर्थ टेक 365 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। जो हमारी अर्थ है, जो हम लोग यहाँ पर है, जो हमारी अर्थ है, वो वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 डेज और वी कैन से 1 ईयर लेती है। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट आवर सोलर सिस्टम। अ प्लैनेट इज अ हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। जो प्लैनेट्स हैं हमारे 8, ये क्या है? हेवनली बॉडी है, दे रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये क्या है? सन के चक्कर लगाते हैं। एंड द सैटेलाइट इज हेवनली बॉडी। सैटेलाइट्स भी जो है वो हमारी हेवनली बॉडी है, जो प्लैनेट्स के आगे पीछे चक्कर लगाती हैं। बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट, जो प्लैनेट के आगे रिवॉल्व करती हैं। ठीक है, नाउ there are some inner planets, Mercury, Venus, Earth, Mars. They are outer, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. We can see in this, these 4 are inner planet, these 4 are outer planet. Okay, now these are dwarf planet. ये क्या हमको दिखाई नहीं देते, ये दूसरी ही गैलेक्सी में, प्लूटो, सिरिस, एरिस। ओके, now we have here what? Exercise only, or so we have exercise here. Okay, this is an OMR sheet. You have to make the correct option whole black. Okay, has to face harsh storm, snowstorm and avalanches. किसको? avalanches क्या होता है? आपका भूसंकलन, जो आपकी धरती सरकती है, भूसंकलन जिसे कहते हैं। So mountaineer, mountain climber, space ट्रेवलर और नॉन स्पेस ट्रेवलर। तो आपका स्पेस वाला ट्रेवलर जो स्पेस के लिए यात्रा करेगा, वहाँ स्नो स्टॉर्म और ये सब भूसंकलन नहीं होगा। ट्रेवलर, नॉर्मल ट्रेवलर, लेकिन माउंटेन ट्रेवलर इज द करेक्ट ऑप्शन। हैज टू फेस हार्श स्नो स्टॉर्म एंड एवलांचेस। ओके, नाउ ओनली पीपल कैन क्लाइम माउंटेन। कैसे लोग क्लाइम? सिक कैन नॉट क्लाइम, वीक कैन नॉट क्लाइम, अनहेल्दी कैन नॉट क्लाइम, ओनली फिट एंड हेल्दी मैन क्लाइम mountains. Okay, some people go through to be tolerant of struggle of mountaineering के struggle को tolerant करना, patiently handle करना, ये सब क्या है आपका? people go through what? training programs. काफ़ी सारे training programs में जाते हैं, ऐसे बहुत सारे institute हैं जो train करते हैं mountaineer को इस mountaineering expedition के लिए। Okay, now the sun and the 8 planet together form our सोलर सिस्टम। जो हमारा सन है और हमारे जो 8 प्लैनेट है, ये दोनों मिलके हमारा सोलर सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, नाउ द मून कंप्लीट्स इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन। जो मून है वो हमारा अपना वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है अर्थ कितने दिनों में? 27 डेज में। ओके, सो द इज द क्लोजेस्ट टू द सन। सन के क्लोजेस्ट कौन सा प्लैनेट है? मर्क्यूरी। इट विल टेक 88 डेज टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन ऑन इट्स ओन ऑर्बिट। ओके, नाउ वी हैव दिस, fill in the blanks here, and these are the words. You have to put the correct word in the correct blank. Okay, now the activity of mountain climbing is known as mountaineering. Okay, इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? mountaineering. This is called mountaineering. और जो व्यक्ति इसको करता है उसको बोलते हैं माउंटेनियर। ओके, नाउ माउंटेनियर्स हैव टू कैरी टू ब्रीथ व्हाट? ब्रीथ के लिए उनको क्या कैरी करना पड़ता है? ऑक्सीजन सिलेंडर, दिस वन। ओके, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारी ऑक्सीजन कम होती जाती है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम होती जाती है। ओके,
क्लाइंबिंग माउंटेन इज वेरी चैलेंजिंग. कैसा है? चैलेंजिंग है, क्योंकि वहाँ के रास्ते कैसे हैं? वर्टिकल है. ठीक है. नाउ सुनीता विलियम मेड फर्स्ट जर्नी टू स्पेस इन द स्पेस शटल कॉल्ड डिस्कवरी. ठीक है, डिस्कवरी. ओके. नाउ द इज अ क्लोजेस्ट कॉलम हेवनली बॉडी टू द अर्थ. अर्थ के क्लोजेस्ट हेवनली बॉडी कौन सी है आपकी? मून. ओके, एक मिनट. मर्क्यूरी टेक्स कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड द सन. मर्क्यूरी टेक्स व्हाट? 88 days टू कंप्लीट. दिस इज कॉल्ड 88 days टू कंप्लीट. ओके, सो दिस इज इन 6th. चैलेंजिंग इज आपका 3rd एंड डिस्कवरी इज आपका 4th एंड मून इज आपका 5th. मून इज द क्लोजेस्ट हेवनली बॉडी टू द अर्थ. So moon is a natural satellite also. Okay, so moon 27 दिनों में complete करता है अपना 1 revolution. Okay, now this is our fill in the blanks. Okay, now the third exercise is true and false. Okay, so you have to write T for true and F for false. If you are mountaineer, ठीक है, you packed bag should weigh more than 15 kilograms. More than 15 kilograms आप पैक करना चाहिए हमको. No, should not exceed with 15 किलोग्राम. सो दिस इज फॉल्स. मोर देन नहीं होना चाहिए, 15 किलोग्राम तक ही होना चाहिए. ओके. एंड एट अ नाइट द होल स्काई लुक लाइक अ ब्लैक रूफ विथ थाउजेंड्स ऑफ ट्विंकलिंग स्टार. ट्रू. रात में हमारा आकाश या हमारे जो स्काई है वो ऐसा दिखता है, ब्लैक रूफ, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्स ट्विंकल कर रहे होते हैं, और एक 1 हमारा मून होता है. ठीक है. द स्पेस ऑफ अ सोलर सिस्टम इज लाइक अ बॉल. नो, इट इज लाइक एन एग. So this is false. Planets is a heavenly body that revolve around the sun. Yes, true. Okay. Satellites revolve around the planets. जो हमारे satellites हैं वो revolve करते हैं planets के. Yes, true. See, we can see here. Satellites revolve around the planets. Satellite is a heavenly body that revolves around the planets. Okay. Now exercises are done here. I hope you all are understood. Bye bye. See you.